आज मैं आपको क्लिनिकली आरएफटी देखना सिखाता हूँ। आरएफटी में हम सबसे पहले देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल। सीरम क्रिएटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म की एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी द्वारा फिल्टर होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका नॉर्मल रेंज मेल में होता है 0.7 से 1.3 और फीमेल में होता है 0.6 से 1.1 mg/dl। जाहिर सी बात है, अगर यह बढ़ रहा है तो फिल्ट्रेशन कम्प्रोमाइज होगी, जिससे जीएफआर का लेवल कम होगा और रीनल डिसफंक्शन की कंडीशन में यह देखने को मिलता है। यह हमें बढ़ा देखने को मिल सकता है एक्यूट किडनी इंजुरी या क्रोनिक किडनी इंजुरी में, ड्रग इंजुरी जैसे एनसेड या एसी इनहिबिटर की केस में, डिहाइड्रेशन और यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की केस में। और यह हमें कम देखने को मिलता है मसल वेस्टिंग की केस में, मोस्टली एल्डरली पेशेंट में और प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी जीएफआर लेवल बढ़ा मिलता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यदि सीरम क्रिएटिनिन लेवल अचानक से हमें बढ़ा मिलता है तो हम एक्यूट किडनी इंजुरी सोचेंगे, क्योंकि अचानक से तो जीएफआर का लेवल कम हो रहा है। यदि स्लो प्रोग्रेसिव है तो हम क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ सोचेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि एवरी डबल क्रिएटिनिन लेवल में जीएफआर का लेवल 50% तक कम होता है। दूसरा हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 7 से 20 mg/dl के बीच में, क्योंकि यूरिया बाई प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है और किडनी द्वारा यह बाहर निकलता है। इसी कारण यह हमें इजिली बढ़ा देखने को मिल सकता है हाई प्रोटीन डाइट के केस में, जीआई ब्लीडिंग और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा देखने को मिलता है प्रीरिनल कॉज जैसे डिहाइड्रेशन, शॉक के केस में, हार्ट फेलियर के केस में या हाई प्रोटीन डाइट के केस में, या किसी कारण से जीआई ब्लीड हुआ है जिससे प्रोटीन लोड बढ़ता है, और केटाबॉलिक स्टेट में जैसे बर्न और फीवर की कंडीशन में। हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम देखने को मिलता है लिवर फेलियर की कंडीशन में, माल न्यूट्रिशन में और ओवरहाइड्रेशन में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यूसी रेशियो यानी यूरिया क्रिएटिनिन का रेशियो, जो यदि 20:1 हो तो मोस्ट प्रोबेबली प्रीरेनल कॉज में जैसे हाइपोपरफ्यूजन की केस में, डिहाइड्रेशन के केस में, या 10:1 या उससे कम होता है, या इंट्रिंसिक कॉज के कारण होता है जैसे ट्यूबुलर डैमेज में। तीसरा हम एस्टिमेटेड जीएफआर लेवल देखेंगे, जो इंडिविजुअली बेस्ट रीनल मार्कर होता है क्रिएटिनिन से। इसका नॉर्मल रेंज होता है 90 ml/मिनट या उससे ज्यादा। इसके आधार पर सीकेडी को हम 6 स्टेज में बांटते हैं, G1, G2, G3A, G3B, G4 और G5। ग्रेड 1 में जीएफआर 90 या उससे ज्यादा मिल सकते हैं, ग्रेड 2 में 60 से 89 के बीच में मिलेगा, ग्रेड 3A में 45 से 59 के बीच में, ग्रेड 3B में 30 से 44 के बीच में, ग्रेड 4 में 15 से 29 के बीच में और ग्रेड 5 में 15 से कम। जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ेगी जीएफआर का लेवल कम होते जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एस्टिमेटेड जीएफआर का लेवल जैसे जैसे कम होते जाएगा, क्रिएटिनिन में बी नॉर्मलाइज्ड इन एल्डरली पेशेंट एंड लो मसल मास पेशेंट। चौथा हम सीरम यूरिक एसिड लेवल देखेंगे, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 7.2 mg/dl। यदि यूरिक एसिड हमें बढ़ा देखने को मिले तो मोस्ट प्रोबेबली वह गाउट के केस में, ट्यूमर लेसिस सिंड्रोम में, सीकेडी में, डायबिटिक्स में, अल्कोहलिक की कंडीशन में देखने को मिलता है। यह यूरिक एसिड हमें कम देखने को मिले तो वह सीडा के केस में या विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है।